नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता है, और शायद अगर कोई नहीं भी जानते हैं तो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कैसे उसका आत्मविश्वास और कैसे उनके संघर्ष को एक बुनियादी की तरह तराशा गया। दोस्तों, मिल्खा सिंह एक ऐसे धावक रहे जिन्होंने अपने संघर्ष को अपने नाम किया। दोस्तों, मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उनके संघर्ष की कहानी उन्हें किस तक और किस हद तक लेकर जाता है। दोस्तों, मिल्खा सिंह सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 की मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेकिंग्स के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बाशिक को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, रोज ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थी और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगी। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45 मिनट 8 सेकंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उस गति पर शायद नहीं और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को था देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिसे स्वर्ण की आशा थी कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उस गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने दुश्मनों को देखने लगे। दोस्तों, मिल्खा ने कहा, मुझे इस संघर्ष को जीतना है। उस वक्त उनके पास ना खाने के लिए खाना था और ना ही रहने के लिए छत था। उसके बाद मिल्खा सिंह ने बोले कि 1960 की रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मिल्खा ने कहा कि वह 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह राजी हो गए। उनका मुकाबला एशिया के सबसे तेज धावक माने जाने वाले अब्दुल खालिक से था। इसमें जीत हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम भी मिला था। मिल्खा सिंह ने
खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, न ही उनके लिए किसी ट्रेन की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों के बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे तो दर्शक उनका जोश पूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बड़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे। लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पटका का चलन भी नहीं था। सिख सिर पर रुमाल बांधते थे। मिल्खा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण यह था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनके लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत ही महत्व रखती थी। प्रथम, भारत पाक विभाजन की घटना जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया था तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा था। दूसरी, रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए थे। ये दोनों ही घटना उनके आंखों के सामने बार बार उनके अतीत को याद दिला रहा था, उनके संघर्षों को याद दिला रहा था। भारत के इतिहास में जब जब महान धावकों को याद किया जाएगा, लोगों के जहन में सबसे पहला नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम आएगा। पद्मश्री से सम्मानित धावक मिल्खा सिंह एथलेटिक्स में दुनिया भर में सब भारत का परचम लहराने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, मिल्खा सिंह एक ऐसे धावक थे जो ना कभी अपने आप को कमजोर माने और ना ही अपने आप को हारने दिया। उनके संघर्षों का दौर शुरू रहा और वो अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, हमें भी कैसे जीरो से हीरो बनना है, ये किसी और से नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह से और इनकी कहानी के जरिए हमें प्रेरित होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।